हे वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसिनीतः तयो श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते
सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविद्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न कामा बहवो लोलुपन्त अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्पराय प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनःपुनःवशमापद्यते मे न साम्पराय प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्पुनर्वशमापद्यते मे ये तु संसार भाजनाः अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वर्तमानाः वेष्ट्यमानाः पुत्र पश्वादि तृष्णापाशशतैः स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पंडिताः शास्त्रकुशलाश्च इति मन्यमानाः ते दन्द्रम्यमाणाः अत्यर्थं कुटिलम् अनेकरूपां गतिं गच्छन्ति जरा मरण रोग आदि
दुःखैः पर्यन्ति परिगच्छन्ति मूढाः अविवेकेन अंधेनैव दृष्टिं विहीनम् एव नीयमाना विषमे पथि यथा बहवोऽनन्धाः महान्तम् अनर्थं वृक्षन्ति तद्वत्। तो कल की चर्चा में मैंने आपसे एक बात रखी कि जब साधक इस पारमार्थिक वस्तु का वर्णन करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके आसपास के लोग भी उसके इस वर्णन का समर्थन करें। आसपास के लोग आपकी क्या करें, प्रशंसा करें, ऐसा अनिवार्य नहीं है। उल्टा हो सकता है कि वो आपके इस वर्ण का विरोध करें, हो सकता है आपको कुछ भला या बुरा शब्द भी कह सकते हैं। तो पहली बात तो चित्त में यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैंने अध्यात्म का वर्णन किया है तो सभी लोग मेरी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। दुख तो तभी पहुंचता है जब पहले हमने अपने मन में एक ये पिक्चर बना ली कि मैंने अध्यात्म का वर्णन किया तो लोग भी क्या करेंगे, मेरी प्रशंसा। ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोगों का जो विरोध है वो स्वाभाविक है, और स्वाभाविक ही नहीं, लोगों को विरोध करना भी चाहिए। ये सही है कि विरोध करना चाहिए। बोले आप इसको सही क्यों कह रहे हैं? सही इसलिए कहा जा रहा है कि फिर आपकी निष्ठा की परीक्षा कैसे होगी। साधक की निष्ठा की परीक्षा का फिर जरिया क्या होगा? निष्ठा की परीक्षा तो दूसरा ही व्यक्ति लेगा। परीक्षा तो वही है जो दूसरा लेता है, परीक्षा है ना, स्वयं की इच्छा तो है नहीं। तो दूसरा व्यक्ति आपकी वर्ण की परीक्षा लेता है और उसी वर्ण की परीक्षा में आपकी निष्ठा की भी पहचान हो जाती है कि यह व्यक्ति अध्यात्म में कितना निष्ठ है, आत्मा के प्राप्ति में, गीता पठन में, जो भी आप कह लें, कितना निष्ठ है। ये तभी है जब दूसरे लोग आप पर क्या करें, कमेंट्स करें। और फिर चित्त की क्या स्थिति होती है वो आप अपनी समझो। तो आप समझो वही आपकी क्या है, वास्तविक स्थिति है। ऐसा भी हो सकता है कि चित्त उद्वेलित ही नहीं होता, दूसरा कोई कितना भी कह ले तो वो तो बहुत अच्छी निष्ठा है। तो भाष्यकार कहते हैं जो लोग आपके चित्त की निष्ठा की परीक्षा लेते हैं, साधारणतः वो लोग होते कैसे हैं? जो लोग आपकी निंदा करते हैं पारमार्थिक वर्ण की, वो जो निंदा करने वाले लोग हैं वो कैसे लोग हैं, उनके बारे में यह श्लोक बताया गया है। देखो जी क्या श्लोक बोलते हैं। पहला, श्रुति माता उनके लिए शब्द बोलती है, ऐसे जो लोग हैं वो अविद्यायाम अंतरे। भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ क्या किया है अविद्यायाम अंतरे का? ये तो संसार भाजना। देखो जी, अविद्यायाम अंतरे का भाष्य क्या है? ये तो संसार भाजना अविद्यायाम अंतरे मध्य। ये लोग तो संसार से युक्त क्या, उसी में डूबे हुए हैं। देखो इसलिए शब्द क्या लिखा, संसार भाजना। कल मैं कह रहा था जैसे कि कोप भाजन, ऐसे ही शब्द क्या बन गया, संसार भाजन। संसार भाजन मतलब क्या हुआ, इन लोगों का जो चित्त है वो संसार में ही लगता है। संसार मतलब सांसारिक चीजों में ही लगता है, तत्व में नहीं लगता है।
तत्व की बात करने में ये अपने आप को निष्फल पाते हैं, लेकिन जैसे ही संसार की बात की जाती है, ओ हो, बहुत आगे रहते हैं ये लोग। संसार भाजना, जिनकी रुचि संसार में है, जो संसार के योग्य हैं, इसलिए संसार का अर्थ कह रहा था संसरण, अपने अस्तित्व को बराबर ट्रेवल करते हुए देखना, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? संसारी। इसकी व्याख्या हो चुकी पहले। तो ये तो संसार भाजना अविद्यायाम अंतरे मध्य घनीभूत इव तमसी। देखो जी, जैसे कि कोई व्यक्ति होवे वो अंधकार में चले और घोर अंधकार में चले, तो उसके जो चारों ओर वातावरण होगा वो कैसा होगा? अंधकार ही होगा। तो ये जो संसार भाजन वाला व्यक्ति है, इसके चारों ओर क्या है? संसार ही संसार है। तो इसको ऐसा समझें, इसके जीवन में अविद्या पूर्वक सब कर्म किए जाते हैं। घनीभूत का अर्थ क्या हुआ? इसके जीवन में जितने समस्त कर्म हैं वो अविद्या पूर्वक हैं। अविद्या पूर्वक का अर्थ क्या हुआ? पहले तो इनके जीवन में अविद्या है, और जब अविद्या है तो अविद्या के अनुसार इनकी सोच है, और जैसी सोच है उस सोच के अनुसार इनकी रुचियां हैं, इनकी इच्छाएं हैं, इनका कर्म है, इनका रहना खाना पीना, सब इनके बीच में कौन है? अविद्या। इसको बोलते हैं अविद्या पूर्वक। अच्छा, अविद्या पूर्वक का अर्थ क्या हुआ? कि इस व्यक्ति ने मूल रूप से अपने आप को कर्ता भोक्ता, अपने आप को देहाभिमान स्वीकार कर लिया ना। अविद्या नाम गुत्थी मत बना देना कि अविद्या पूर्वक क्या। अविद्या पूर्वक है मतलब क्या? ये साधक अपने आप को कर्ता मानता है। तो सीधी बात है, अगर मैं चित्त में अपने कर्तृत्व को रखता हूं तो आप अविद्या के माश में बंधे हुए। यदि मेरी अपनी अहम के बारे में अनुभूति भोक्तापने की है तो आप पक्का जानो कि आप अविद्या के पाश में बंधे हुए हैं। यही नहीं, यदि वह अपने आप को देहाभिमान मानता है, देहाभिमानी, मैं देह हूं, तो पक्की बात है कि अविद्या में बंधा हुआ है। तो थोड़ा ये शब्द को मनन के लिए खोलना, अविद्या पूर्वक कर्म, माना ना, ये फ्रेज जो बोली गई अविद्या पूर्वक कर्म, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कर्म करने के पहले ही अपने आप को कर्ता मान लिया है, भोक्ता मान लिया है, देहाभिमानी पुरुष मैंने पहले ही अपने आप को मान लिया है। जब शुरुआत ही श्री गणेश ऐसा है, इसकी मूल अवधारणा ही ऐसी है, तो ऐसे व्यक्ति की सोच कैसी होगी? फिर इसके जीवन की जो दृष्टि होगी वो भी कैसे होगी? ऐसी ही होगी, कर्तापने की होगी। तो दृष्टि क्या होगी पता है? बिना कुछ किए हुए तमगे को ओढ़ लिया जाए। क्या कर लिया जाए? ये कार्य मैंने किया है भाई। सफाई किसी ने की, कार्य किसी ने किया, और आप आए और आपने आखिरी में कॉलर हिला के कह दिए ये तो सब मैंने किया है। तो ये कौन सी वृत्ति है? ये कर्तृत्व इसके मूल में बैठा हुआ है, और इसलिए सदैव इसकी जीवन की जो सोच होगी वो ये होगी
कि किसी तरीके से इस कार्य की सफलता का हेतु किसको माना जाए? मुझे माना जाए। अच्छा, कार्य बिगड़ गया तो बोले मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बाद में आया था, मैंने तो सिर्फ देखा था इसको। ये तो आप पक्का जानना, ये जो व्यक्ति है ये कर्तृत्व वाला व्यक्ति है। कार्य की सफलता में तो हेतु चाहता है और असफलता होने पर असंग दिखाता है। अच्छा, भोगता होगा तो अब देखो, अविद्यापूर्वक कर्म मतलब क्या हुआ? यदि चित्त में अहम में भोक्तापन की दृष्टि है तो वो ये दृष्टि को फैलाएगा कि कितना मैं यहां से यूज कर लूं, कितना किसी से भोग कर लूं, वही मेरी उपलब्धि है। इसको बोलते हैं दोहन करना। कितना मैं किससे खींच लूं, ये कौन सी दृष्टि हो गई? भोक्ता की। तो अब पहले ही यदि ये भोक्तापन उसमें विराजमान है तो जीवन कैसे चलेगा? तो भोक्ता की दृष्टि होगी उसकी। देहाभिमान, स्वयं अपने आप को देह से अतिरिक्त तो कुछ मानता ही नहीं है, तो क्या दृष्टि होगी? बन गया। तो सिर्फ अगर देहाभिमान की दृष्टि होगी तो देह को पुष्ट करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब सब करेगा। मन को पुष्ट करने के लिए नहीं, बुद्धि को पुष्ट करने के लिए नहीं, किसको? देह को। इस शब्द को सिर्फ एक शब्द कहा गया, अविद्यापूर्वक कर्म। इसलिए शब्द मैंने खोला। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, तो इसकी जो सोच है वो अविद्या से घिरी हुई है। और यही नहीं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवत्व पर कभी भी संदेह भी नहीं करता, अपने ऊपर तो कभी प्रश्न ही नहीं उठाता। क्या? कि ये जो वृत्ति है ये मुझ में क्या है? तो जीवत्व की वृत्ति है, ये देहत्व की वृत्ति है, कर्तृत्व की वृत्ति है, भोक्तृत्व की वृत्ति है। अपने ऊपर कभी भी यह व्यक्ति प्रश्न ही नहीं उठाता। ये एक ही शब्द के लिए व्याख्या कर रहा हूं, अविद्यायाम अंतरे मध्य घनीभूत। देखो इतना इसमें भरा हुआ है। अच्छा भाई, वर्तमानाः वेष्ट्यमानाः, वर्तमाना मतलब ये हुआ विद्यमाना नहीं, जो खाता है, जो पीता है, जो सोचता है, ये सब इसके जीवन में सब चल रहा है। वर्तमानाः वेष्ट्यमानाः, इसी से भरा हुआ है। किससे? अविद्या से भरा हुआ है। बोले महाराज कैसे पता? तो बोलते हैं देखो, क्या चीज बोलते हैं? दो चीजें बंधे होने की निशानी, कल मैं कह रहा था। क्या है? पाश शतैहि, ये अनेक पाश से बंधा हुआ। देखो एक पाश तो व्यक्ति को दुख देता है, एक पाश, और ये कितने पाश हैं? अनेक पाश। अनेक पाश शतैहि, तो बोले ये कौन सा पाश? मतलब क्या होता है? बांधना। किससे किससे बंधा है? बोलते हैं पहला तो पुत्र, दूसरा तो पशु। तो पुत्र को कहा गया स्वजन और पशु को कहा गया धन। देखो जी, इसका मतलब इसमें जो ममता, जो आसक्ति भरी हुई है वो पहले तो स्वजनों में भरी हुई है। इसके लिए ये तत्व का भी त्याग कर सकता है। किसके लिए? परिवार के लिए।
परिवार के लिए तत्व को भी छोड़ सकता है। ओहो, इतना आसक्त है। भगवान को भी छोड़ सकता है। देखो, मैं आपको इसको दूसरी भाषा में कहता ही हूं कि यदि कोई अतिथि आ जावे तो क्या क्या छोड़ देते हैं। तो देखो आप क्या आसक्त हुए, किसमें आसक्ति हुई कि वह जो मूल कर्तव्य था वह मूल कर्तव्य ही छूट गया। इसको बोलते हैं आसक्त। यह स्वजनों में इतना आसक्त है, इसको बोलते हैं परिवार। और दूसरा आसक्ति का क्षेत्र कौन है? धन। देखो अब इनमें आपस में संगति भी है। उसके स्वजन तभी खुश होंगे जब उसके पास क्या होवे। अच्छा, वो धन कमाएगा भी किसके लिए है? स्वजनों के लिए। तो दो ही तो हुए ना, आपस में एकदम मिक्स हैं कि नहीं है? स्वजन परिवार के प्रति और दूसरा उसका संपत्ति के प्रति। तो क्या हुआ कि इसमें ये बंधा हुआ है, इसका चित्त इसमें भरपल्ले क्या कह सकता है, ओहो, ऐसी रस्सी से बांध के रखा है इसने, इन दोनों ने। अब इसकी निगाह तत्व की ओर कतई नहीं जाती। इसी को बोला है आशा, इसी को बोला है पुत्र पशु आदि तृष्णा पाश शतई। इसी को तृष्णा कहा गया। कल इसके बारे में विशेष चर्चा कर चुका। अच्छा भाई, यदि तृष्णा दुर्बल हो जावे, यदि तृष्णा दुर्बल हो जावे तो पाश भी दुर्बल हो जाएगा। क्या कहा गया? अगर तृष्णा दुर्बल हो जावे तो पाश भी दुर्बल हो जावे। इसीलिए कल वो जो चौपाई कह रही थी, सबकी ममता ताग बटोरी, वो यही है। इसी को तुलसीदास जी ने जो रखा है भाई। स्वामी जी कहते थे कोई व्यक्ति होवे, उसके पैर में डोर बंधी हो, एक डोर, तो कितना उड़ पाएगा? और एक डोर नहीं बंधी हो, बहुत सारे पाश बंधे हो, तो उसकी गति क्या होगी फिर? वो चाह कर भी उड़ नहीं सकता। तो इसी को तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया है? सबके ममता, क्योंकि सबके चित्त में रहती तो है कौन? ये ममता। ताग बटोरी, सबकी ममता में एक एक धागा क्या कर लो? निकाल लो। ममता को सब बटोर लो और उस ममता को मम पद बांध, वो सबको क्या करो? बांध कर मेरे चरणों में क्या कर दो? अर्पित कर दो। ये ममता का इससे बढ़िया प्रयोग नहीं हो सकता। इससे बढ़िया ममता का और प्रयोग नहीं हो। ममता को समर्पित कर दिया जावे। देखो जी, इसी को दूसरे शब्दों में कहूं आपके, यदि तृष्णा प्रभु की ओर लग जावे, तृष्णा रहे, सत्संग की तृष्णा होनी ही चाहिए, सुनने की तृष्णा होनी ही चाहिए, साधना की तृष्णा होनी ही चाहिए। तो अच्छी बात है, पूजा करने की तृष्णा होनी ही चाहिए, जप करने की तृष्णा होनी ही चाहिए। तृष्णा का सबसे बढ़िया उपयोग है यदि उसको प्रभु में क्या कर दिया जाए? समर्पित कर दिया जाए। इसका इससे बढ़िया उपयोग नहीं हो सकता। तो जरा दिमाग में डालिएगा, हमारे चित्त में जो भी तृष्णा है उस तृष्णा को प्रभु की ओर क्या कर दिया जाए? मोड़ दिया जाए। उस ममता को क्या कर दिया जाए? प्रभु की ओर मोड़ दिया जाए। ममता खत्म करने को नहीं कहा जा रहा है, ममता का जो विषय है उसको क्या कर दिया जाए? इसको सरल भाषा में कहें हैं,
प्रेम करने को नहीं मना करा जा रहा है, प्रेम करने को मना नहीं कहा जा रहा है, प्रेमास्पद कोई और हो गए, बन गया। प्रेम के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, प्रेम के बिना आप चित्त देख लो, नहीं तो जानवर से प्रेम करेगा आदमी, तो प्रेम के बिना कौन रह सकता है। हाँ, ये तुलसीदास जी ने जरूर बोला है। कल मैं किसी को कहीं फेसबुक पे कोई पोस्ट थी कि सब बहुत सारे लोगों ने उसको बनाया गुरु पूर्णिमा पे, कि गुरु तो कुछ क्या, कल एक कहीं आया था, दक्षिणा लेकर करता है, माता पिता तो इससे मूढ़ वाक्य और क्या हो सकता है। ये उल्टा कह रहा है, जिसको समझ ही नहीं है। ये मूढ़ता देख रहे हो आप। तुलसीदास जी ने बोला कि सबसे निस्वार्थ जो प्रेम है वो किसका है पता है? वो गुरु का और ईश्वर का है। उन्होंने तो चौपाई में ही लिया। अभी इसको बोलते हैं, अगर ये व्यक्ति देखो क्या अशिष्ट और इसको अध्यात्म का शून्य ज्ञान है, और अगर आप ये सब पोस्ट करते हो तो जो पढ़ा लिखा है उस आपकी बुद्धि पर शंका करता है कि रामचरितमानस भी नहीं पढ़ी होगी। अब मैं आपको उसका दूसरा, खराब लगेगा ये उदाहरण, आपके घर में भी होगा। आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए, ठीक है, और महाराज 20 लाख रुपए लाए, 25 लाख, ठीक है, और घर का बिजली का बिल ना जमा करे तो आपको क्या होता है? तो आदमी, अरे अपने घर का तो कम से कम करना चाहिए। ये क्या है? सोच के देखो ना, ये स्वार्थ नहीं है। अच्छा, उस गुरु के पास आपने क्या किया जाके? कौन सी बड़ी सेवा की? कितना डोनेशन दक्षिणा दे दी उसको? वो तो बड़ा गलत। हमारे स्वामी जी बोलते थे, इतना दे दिया कि एक टॉयलेट साफ हो जाएगी, एक टाइल्स आ जाएगी। वो भी गुरुदेव तो कहते थे ना दो। तो इसीलिए तो चिन्मय मिशन में तो बड़ा अच्छा एक एनवलप दिया गया, उसमें कहा गया कि आप सिर्फ अपना नाम पता डाल दो, और वो आचार्य को भी पता, और तो बॉक्स में चला गया, खत्म। वो तो जिसको जो बनाना था हो गया खत्म। वो भी ना डालो, गुप्त दान। और ब्रह्म विद्या और जो असली गुरु है वो तो उसके बदले कुछ चाहता ही नहीं है। अगर वो चाहता है तो फिर सोचनीय विषय। और प्रश्न ये है, उसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं? उस पहाड़ के आगे जो हमारा समर्पण है, तो देखो, एक होती है फीस, एक होती है दक्षिणा, शुल्क। शुल्क को क्या किया जाता है? मांगा जाता है। दक्षिणा को क्या किया जाता है? दक्षिणा ये नहीं कहा जाता है इतनी लाओ ऐसे, ना ना ना, तो फिर तो शुल्क हो गया, बन गया। तो उसके आगे क्या शब्द लिखा गया था? गुरु, जो भी आश्रम हो, जहां पे भी आपकी संत में निष्ठा हो, तो वहां तो व्यक्ति 5 रुपए भी रखे, 1 रुपए भी रखे, आदिवासी आ जाए तो पत्ती भी रख देता है। ऐसे भी लोग आते हैं कई बार कि फूल पत्ती रख देते हैं, ठीक है, उसकी यही श्रद्धा है, उसमें क्या है। तो भी संत का आचरण नहीं बदलता ना, ठीक है। लेकिन यदि घर में रहे और बच्चा आपके दाल चावल का भी पैसा ना दे, देखो दोनों तरफ से फंसता है। ना दे तो बुरा, और दे तो लोभ बढ़ता ही चला जाता है। ये भी बनवा दो, वो भी बनवा दो, ये ठीक, और ना करे तो आप बोलोगे अपनी चीजों को ही नहीं मेंटेन कर सकता। अच्छा, ना कमाए तो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो बोले इतना बड़ा निठल्ला हो गया है, किसी काम का नहीं है, एक नौकरी निकल ले भाई। अब बताओ आप, स्वार्थ कौन हुआ?
पकड़ में आते हैं रिश्ते? कभी सोचो तो इन विषयों पर। हाँ, और कोई होता होगा, ब्रह्म विद्या का जो आचार्य होगा, जो गुरु का जो संबंध है, वहां तो बहुत निस्वार्थ प्रेम है, बहुत निस्वार्थ प्रेम है। और संसार से जितने प्रेम है वो सब के सब स्वार्थ के नाते। वरना आदमी लड़के को भगा भी सकता है, नहीं भगाते आप? बोले किसी काम का नहीं है ये, भगाओ इसको यहाँ से, ले। ये जरा सोचा समझा करो, तब आप इसको पोस्ट और क्या प्रोफाइल और वो सब जो बनाते हैं, ये बड़ी सोच, क्योंकि ये विचार बड़ी दूर तक जाता है लोगों के मन में कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसलिए तो इन चीज़ों से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो ये विषय कह रहा था, तृष्णा को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया जावे। आवाज आ रही है? तृष्णा को प्रभु के प्रति क्या कर दें? समर्पित। बस बस, यदि ये समर्पित कर दिया जाए, ओह, इसी को दूसरे शब्दों में बोलो, ममता को मैं कह रहा था। प्रेम जो ये जिसे चर्चा छोड़ी, प्रेम न करने को अध्यात्म नहीं कहता। प्रश्न ये है कि प्रेमास्पद कौन है? दूसरा, वह जो प्रेमास्पद है वो आपको किस ओर लेके जाता है, बस। यदि वह प्रेमास्पद जगत की ओर लेके जा रहा है, पता नहीं, ये आपको गीता में संभवतः स्वामी जी से आपको ये मैंने सुनाया होगा उनका, जब प्रेम की गति नीचे की ओर होती है उसको आसक्ति कहते हैं, और जब प्रेम की गति ऊपर की ओर होती है उसको भक्ति कहते हैं। दोनों में ही कौन है? प्रेम। क्या परिभाषा समझ में आई? कहा क्या है? जब वही प्रेम ईश्वर उन्मुख हो जावे, गुरु उन्मुख हो जावे, शास्त्रोन्मुख हो जावे, वही प्रेम, तो समझ लो उस प्रेम को क्या बोलते हैं? भक्ति। वही प्रेम और संसार की ओर लगाते हुए चला जाए और संसार में प्रवेश करता चला जाए, है तो वो प्रेम, तो उस प्रेम को क्या कहेंगे? इसको आसक्ति कहेंगे। बन गया? तो हम अपनी आसक्ति को, अपनी ममता को किसको अर्पित कर दें? ईश्वर अर्पित कर दें। अच्छा, बोले ये झगड़े की जो झंझट है वो ममता ही है। बोले एकदम सही है। ममता क्यों पैदा हुई? इसका कारण क्या है? ममता से, क्लैरिटी से क्या लेना देना भाई? दो चीजों के कारण ममता पैदा होती है। एक तो अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए, मम जो विस्तार कर रहा है, अपने अस्तित्व की सुरक्षा चाहता है ये व्यक्ति, और सुरक्षा का जो जरिया चुना है उसने, वो क्या चुना है? ममता के जरिए। अगर मेरे पास ये होगा, देखो मेरे पास, तो फिर मैं सुरक्षित होऊंगा। मेरे पास धन होगा तो मैं सुरक्षित होऊंगा। मेरे पास शस्त्र होगा तो मैं सुरक्षित होऊंगा। मेरे पास मकान होगा तो मैं सुरक्षित होऊंगा। मेरे पास बल होगा तो मैं, देखो, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए वह ममता का विस्तार चाहता है। खूब अपने ऊपर जीवन में लगा के देख लो आप, इसमें कोई संशय हो तो पूछो आप। हाँ, नहीं, ये यहाँ ये प्रेम ममता की बात नहीं की जा रही है। वो भी अपनी माँ से भी क्या चाहता है पता है?
कोई भी, छोटा हो या बड़ा, आप भी बड़े हो तो भी आपको अपनी माँ से प्रेम होगा, और चाहे छोटा हो वो भी होगा। छोटे और बड़े की बात थोड़ी ना, विषय तो बदल गए। अब माँ हो गई, फिर पत्नी हो गई, पत्नी हो गई, फिर गर्लफ्रेंड हो गया, तो बदल ही रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात। और बात एक माँ के विषय की नहीं है, इतनी सारी चीजें जो हमने बना के रखी हैं घर में, उसका उद्देश्य क्या है? ना ना, चिंतन पर रहना, वहीं तो फिसल जाओगे। ममता पैदा क्यों हुई? अच्छा, और सोचो, अगर क्या ममता के बिना जीवन हो सकता है? ये भी सोचना चाहिए। सोचने में क्या बुराई, चिंतन करो आप इस चीज पर, और एकदम निष्पक्ष चिंतन होना चाहिए। तो पहला तो ये है इसका, जो, क्योंकि मैं आगे विषय ले जाऊं, ममता का पैदा होने का पहला कारण है हम अपने अस्तित्व की सुरक्षा चाहते हैं। ठीक है, उस सुरक्षा के लिए मैंने क्या किया? विस्तार किया। मान लो एक उदाहरण देते हैं, मेरे पास धन और शस्त्र होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। तो मम बना कि नहीं बना? अच्छा, ये भी तो हो सकता है, तो ध्यान से सुनना कैसे विषय को मैं बदल रहा हूं। मेरे पास मेरा भगवान है तो मैं सुरक्षित हूं। अब मम का विषय क्या हो गया? बदल गया कि नहीं बदल गया? मैंने नहीं कहा कि आप ममता तोड़ दो, मैंने ममता का विषय तो बदल दिया। एक पहला, इसी में एक और कली फूटती है। क्या जिनको मैंने अपनी सुरक्षा के प्रति, जिनके लिए मम बुद्धि पैदा की है, फिर से बोल रहा हूं, जिनके लिए मैंने मम बुद्धि पैदा की है, बोले क्यों पैदा की है? बोले सुरक्षा के लिए। क्या वो गारंटी है कि वो सुरक्षा देंगे? क्वेश्चन मार्क। जब बारी आई चलने की तो शस्त्र ही नहीं चला, जब बारी आई बैंक से तो बैंक ही बंद था आज, जब बारी आई पड़ोसी की तो वो ठन गोपाल निकला। जिसको हम चाहते थे वो मौजूद नहीं है। जब मुझे आवश्यकता है तो जो मैंने पसारा फैलाया, आपको कभी ऐसी व्यवहार में नाराजगी आती कि नहीं है? मुझे बहुत आती कई बार इस बात पर कि जिस चीज के लिए मैंने इसको रखा, और जब आवश्यकता पड़ी तो वो चीज नहीं मिलती। जैसे कि घर में सबसे बड़ी चीज होती है टॉर्च, जिसके लिए कैंची, मैं बहुत छोटे छोटे, और आपने इतना बार बार ला के रखा कि जब आवश्यकता पड़े तो लैंप जल जाए, टॉर्च जल जाए। और जब अंधेरा आता है तो सबसे पहले किसकी खोज होती है? तो अब उस टॉर्च को किससे खोजें? तो आदमी को खीज होती है कि ये इसी दिन के लिए ला के रखा था, और जब लाइट आ गई तो फिर व्यक्ति क्या, अरे टॉर्च तो यहां पे पड़ी है, तो टॉर्च का यूज क्या रह गया भाई? सोचो जरा। आवश्यकता जब पड़ेगी तो जिसको मैंने अपना ममता बनाया है, जिसमें सुरक्षा रखी, क्या मेरी वह मदद करेगी? तो आप सुग्रीव का प्रसंग पढ़ लीजिए, वहां स्पष्ट ये बातें आई हैं। जिस जिस पे तुम ममता कर रहे हो वो कोई काम में नहीं आ रहे। उल्टा है, प्रभु ने बोला है। क्या है? चौपाई, हाँ, सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सखा सोच, सोच मतलब शोक, सखा सोच
त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सब विधि घटब, तुमको जो आवश्यकता पड़ेगी हैं जी, मैं वो सब की सब चीजें देने को तैयार हूं। एक चीजें नहीं लिखा है, देखो शब्द क्या लिखा है, सर्व विधि। सब विधि मतलब जो आवश्यकता जीवन में पड़ेगी। मित्र बनना चाहोगे तो मित्र बनूंगा, भोजन चाहोगे तो भोजन दूंगा, गुरु चाहोगे तो गुरु बनूंगा, विद्या चाहोगे तो विद्या, सब देने को तैयार हूं। सब विधि घटब काज में, हे सखा सोच त्यागो बल मोरे। मेरे इस पे भर पे छोड़ दो, जीव करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए मम का विस्तार करके रखा है। भगवान कहते करो, उसमें क्या दिक्कत है। एक यू टर्न मार के आओगे, जब वो सब भगा भुगू देंगे, जब सब आपको डिप्रेशन में ले आएंगे, गिनाएंगे, झगड़ा करेंगे, तो फिर झगड़ा करने के बाद फिर आओगे हमारे पास में, यही होगा और क्या होगा। एक तो ये तरीका है। तो अच्छा विषय याद रखना, ममता का पैदा होने का कारण एक तो अस्तित्व की, दूसरा आनंद की तलाश। उस मेरेपन में जो आनंद व्यक्ति को मिलता है उसको कहीं नहीं मिलता। तेरेपन में आनंद नहीं मिलता, जब वो तेरा जो क्या बन जाए, वो मेरा बन जावे। जो सामान वहां दिख रहा है वो वहां न दिखे, वो किसका बन जाए, मेरा बन जाए। आहा, ये दो वृत्तियां ऐसी हैं जिसके कारण एक तो सुरक्षा, दूसरा आनंद। इसके कारण व्यक्ति ममता का विस्तार करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ूं। अच्छा, अब ये जो ममता में, और एक कल बात में कह रहा था, मम होवे लेकिन यदि वह वस्तु मेरे अधीन ना होवे, तो बोले मम किस बात का फिर। जिसमें मेरा ममत्व भाव होवे वह मेरे अधीन होवे। देखो, आपका पैसा वो पैसा है जिसको आप जब चाहे निकाल लें और जब चाहे, वो पैसा आपका पैसा नहीं है जिसके लिए आपको 10 बार क्या करना पड़े, पूछना पड़े। आपकी जेब में है, 10 रुपए चाहे आपने निकाल लिया, काम हो गया, खत्म हो गया। वही पैसा है जो आपको यूज करने में, जहां आपका स्वाधीनता मिले, उसको बोलते हैं मम। बहुत बड़ी चीज है लेकिन आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके अधीन नहीं है। अब वो मम नहीं हो सकता। बन गया, ये तीसरी चीज थी। अच्छा, ये जो ममता और प्रेम है, ये दोनों सगे भाई बहन जैसी हैं। दोनों का चेहरा कैसा है, एक जैसा। हमारे गुरुजी बोले ये ट्विन सिस्टर है। ममता भी ऐसे ही दिखती है, प्रेम भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन अंतर ये है, प्रेम देना चाहता है, ममता लेना चाहती है। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? प्रेम तो देने की चाहत करता है, इसीलिए त्याग चाहता है ना। प्रेम देता ही रहता है। इस बात पे आपसे चर्चा हो चुकी। प्रेम की पहचान त्याग से है। त्याग मतलब देना, छोड़ना। ममतास्पद जो जीवन होगा वो क्या चाहेगा, और मुझे क्या मिला, इससे बात करने पर मुझे क्या मिला, इसके आने से मुझे क्या मिला, इसके जाने से मुझे क्या मिला। ये देखो,
और एक प्रेम ये है जो ये नहीं मांग करता कि मुझे क्या मिला, अपितु क्या कहता है, मैं कितना दे सकता हूं। ये है प्रेम। तो यदि प्रभु में आनंद और सुरक्षा सिद्ध हो जावे तो उसको आप क्या कहोगे, प्रेम। देखो, ममता पराधीनता का नाम है, प्रेम स्वाधीनता का नाम है। असली प्रेम होवे तो पजेसिवनेस वाला नहीं, मुझसे बात कर ली तो इससे क्यों की, मेरे साथ बैठा तो इसके साथ क्यों, ये तो पजेसिवनेस है, ये बात नहीं है। जब इतना ही विश्वास नहीं है तो प्रेम कहाँ से हो गया, वो तो ममता है। अरे वो कहीं किसी के भी पास चला जाए वो है मेरा, ये वृत्ति हुए तो वो प्रेम है। तो प्रेम में स्वाधीनता है, ममता में पराधीनता है। करके देखो। अच्छा भाई, इसके और आगे बढ़ो। प्रेम जैसे मैंने बोला एक त्याग देने वाली वृत्ति है, ममता लेने वाली वृत्ति है। और एक चीज और देखो। अच्छा, कामना रख कर प्रेम नहीं किया जा सकता। ये क्या कहा जा रहा है, मान लें, ऐसा उदाहरण लें, मैं इसलिए प्रेम कर रहा हूं और उस प्रेमास्पद व्यक्ति को ये पता लग जावे कि ये मेरे से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि कुछ कामना की पूर्ति ये क्या चाहता है, अब प्रेम का स्वरूप क्या होगा, सोचो। तो फिर उल्टा कर लो, फिर प्रेम में चाहता क्या है व्यक्ति, नहीं, दूसरे वाला व्यक्ति जो उससे प्रेम कर रहा है वो क्या चाहेगा। भाई इसको आप ऐसे सैद्धांतिक मत पढ़ो, इसको जीवन में लगाओ। एक व्यक्ति आया, वो भी कहता है मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, बहुत सुंदर है, लेकिन आपको ये पता लगा कि ये व्यक्ति कुछ कामना लेकर आया है और उस कामना की पूर्ति के लिए मुझसे क्या करता है। अब तो आप कैसा प्रेमी चाहते हो, उल्टा कर लो ना। जिसके चित्त में कोई कामना न हो ऐसा ही प्रेमी हमको चाहिए, कामना वाला व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। मेरे प्रेम का कोई कारण होवे, इसके कारण ही अकारण प्रेम होवे ना। जो प्रभु का प्रेम है वो क्या है, हमसे प्रभु क्या चाहते हैं, क्या कर देंगे हम उनके लिए, और कर क्या देंगे, कर क्या सकते हैं, ये भी बता दो। सब कुछ तो उन्हीं का है, 5 महाभूत उन्हीं के हैं, उन्हीं से तो सब कुछ बनाया है, तो उनके लिए क्या देंगे आप। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रेम करता है। इसको एक सुंदर शब्द याद आता है, सुहृदम सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान भाष्यकार ने सुहृद शब्द की व्याख्या वहां की है, प्रत्युपकार उपकर्ता। एक प्रेम इसलिए करता है क्योंकि इसने मेरे लिए किया। भगवान बोलते हैं प्रत्युपकार, अनपेक्ष, मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं कि ये मेरे लिए करे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस व्यक्ति को क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। यदि ये दिव्य भाव है तो वह प्रेम है। अब मुश्किल पड़ेगी, जो प्रेम शब्द अब आसान ले जाएगा इसके लिए। ये चाहे तो करे, ये चाहे तो ना करे, ये चाहे तो दे और ये चाहे तो मुझे न दे, मैं तो करूंगा। भगवान ऐसा ही प्रेम हम लोगों को करता है। ये चाहे तो अगरबत्ती दिखाए, ये चाहे तो पुष्प दे और चाहे पुष्प मैं तो करूंगा। ये इसको बोलते हैं प्रेम। तो उसमें कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता कि सामने वाला
और उस कामना में वो जरूरतमंद यदि व्यक्ति हमको लगता है, तो भी ये जब इच्छा आ गई, जरूरतमंद चीज आ गई, कामना आ गई, तब तक मैं, तो एक चीज है, मुझे एक चीज, जब तक मैं जरूरतमंद व्यक्ति हूं तब तक मैं प्रेम कर नहीं सकता। बड़ी अजीब सी निष्पत्ति है कि यदि आप जरूरतमंद हैं, अच्छा, तो वो प्रेम नहीं है। पकड़ में आ रहा है? जब तक आप जरूरतमंद व्यक्ति हैं तो आप अर्थार्थी हो। अर्थार्थी मतलब, हाँ, भाई भगवान ने 4 भगत बोले ना, अर्थार्थी, और बोलो आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, नित्य युक्त, एक भक्ति विशिष्यते। तो इसको भगवान के साथ छोड़ दो, आप तो अपने साथ दो। आप किसी जरूरतमंद वाले को ये कह सकते हो कि मैं इससे प्रेम करता हूं? आप कहोगे प्रेम इसलिए कर रहा क्योंकि इसकी क्या है, कोई ना कोई, और ये भी बात सही है, जैसे ही जरूरत निकल जाती है वैसे वो उस व्यक्ति का व्यवहार आपको दूसरा दिखता है, पहचानने से भी व्यक्ति मना कर दे, क्योंकि क्या हो गई, जरूरत। तो इसको प्रेम कैसे कहोगे आप? इसका मतलब यदि मुझे प्रेम करना है तो मुझे जरूरतमंद ये खत्म होगा, तभी बनेगा, तभी मैं किसी को प्रेम, तभी प्रेम तो क्या कहते हैं, चलो एक शब्द और जोड़ दें, तभी हम किसी को शुद्ध प्रेम कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे ये प्योर लव तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है जो हमको करती है प्रेम। शुद्ध प्रेम जहां जरूरतमंद किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। अच्छा आगे बढ़े तो, अच्छा अभी ये व्याख्या तो सिर्फ इतनी पंक्ति की हुई। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, इतना ही बोल पाया अभी मैं आपको, मूल श्लोक मिल गया। क्योंकि ये किस में पड़ा हुआ है, बोले अविद्या में पड़ा हुआ है। अविद्या का लक्षण क्या हो गया, और बोलते हैं ये तृष्णा के पाश से बंधा हुआ है। कौन से पाश से बंधा हुआ है, बोलते हैं पशु और पुत्र के पाश से बंधा हुआ है। इतनी बात हुई भी। अच्छा, जो ये व्यक्ति आपके वर्ण का समर्थन नहीं कर रहा था, उसकी स्वयं के प्रति क्या दृष्टि है, ये समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? ये मैंने अपनी बात कहां से प्रारंभ की थी आज? कोई आपके वर्ण का समर्थन करे ऐसा जरूरी हो सकता है, आपके वर्ण की निंदा भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति निंदा कर रहा था उसके बारे में मैंने आपको बताया, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। अब उसकी स्वयं के प्रति क्या दृष्टि है, क्या बोलता है? स्वयं धीराः, ओहो पंडितम मन्यमानाः, अपने आप को कहता है ओहो मैं तो बड़ा धीर पुरुष हूं, मैं तो बड़ा पंडित पुरुष हूं। मिल गया? मैं तो बड़ा धीर पुरुष हूं, पंडितम। भगवान भाष्यकार कहते हैं पंडित का अर्थ क्या करता है, शास्त्र कुशलाश्च इति। अरे आप तो मुझसे कौन सा भाष्य पूछोगे, ईश पूछो, केन पूछो, भागवत पूछो, सब बता दूंगा। ये है शास्त्र कुशल। लेकिन भगवान ने कहा मूर्ख, हमने पंडित किसको कहा, ये तो तुम कह रहे हो। भगवान ने पंडित किसको कहा है? नानुशोचन्ति पंडिताः इति पंडिताः, नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित तो वह है जिसके जीवन में शोक नहीं है। आ गया ये श्लोक याद में? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे
गतासून अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता, पंडिता नानुशोचन्ति। हाँ जी, पंडित तो वह है जिसके जीवन में शोक नहीं है, दुख नहीं है। तो इसके जीवन में तो बड़ा दुख की अंबार पड़ा है, और अपने आप को क्या कह रहा है ये? तो इसने क्या किया है, ये शास्त्रों का ज्ञान अपनी बुद्धि में घुसेड़ देखा है। मिल जाएंगे ऐसे पंडित आपको, ज्ञान देने वाले बड़े, गली गली में मिलेंगे आपको ये पंडित। शास्त्र देखो, भाष्यकर शास्त्र कुशलाश्चय थी, ये शास्त्रों में कुशल है, स्वयं का जीवन ओहो दुखी है, लेकिन अपने आप को क्या मानता है? पंडिता। देखो, तो भाई विद्वता का प्रमाण यह है, विद्वता का प्रमाण यह है कि आपकी गति क्या होती है। देखो जी, इसलिए भगवान भाष्यकार आगे क्या लिखते हैं, ये भाष्य देखिएगा, तो पेज नंबर 44 पे आइए, इसके आगे विद्वता का प्रमाण यह है कि स्वयं की गति क्या है। ये विषय ही अपने दिमाग में लाइए। यदि कोई व्यक्ति विद्वान है, कोई भी व्यक्ति, सो कॉल्ड ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन, ही और द शी, तो वो विद्वान है, उसकी पहचान क्या होगी? पहली पहचान ये होगी, उसकी स्वयं की गति क्या है, पहला। दूसरा, उसके सुख दुख की स्थिति क्या है। किसकी पहचान होगी? विद्वता की। ये याद रखना, विद्वता की पहचान यही है कि उसके सुख दुख की गति क्या है, पहला, और उसकी स्वयं की गति क्या है। तो सुख दुख की स्थिति क्या है और स्वयं की गति क्या है। एक बात तो ये ध्यान लीजिए, यदि साधना शास्त्र जो कह लें आप, उसका पर्यवसान आनंद में हो रहा है तो साधना ठीक है। यदि पर्यवसान आनंद में नहीं हो रहा है जीवन में, तो सब कुछ गड़बड़ है साधना। साधना के अंत में व्यक्ति को आना क्या चाहिए? आनंद। भाई आप कक्षा पढ़ें, पढ़ाएं, दोनों कुछ भी करें, इस 1 घंटा के सत्संग से चित्त में क्या सी वृत्ति आनी चाहिए? आनंद की। जब करें तब करें, उसका जो पर्यवसान, पर्यवसान मतलब समाप्ति, उसकी जो समाप्ति हो वे किस में होवे? अगर आनंद में नहीं होती है तो ध्यान रख लो, साधना गड़बड़ है। और दुखी ही मिल रहा है आपको, क्लेश मिल रहा है, तो इसका मतलब साधना क्या है? भाई देखो, ऐसे स्वामी जी इसको ऐसा बोलते थे, यदि डॉक्टर ने दवाई दी तो पर्यवसान किस में होना चाहिए? स्वास्थ्य होना चाहिए। ये डॉक्टर इतनी डिग्री वाला है, इतना बड़ा डॉक्टर है, ये यहाँ डॉक्टर है, ये वहाँ करता है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो इसने दवाई दी वो मेरे रोग को क्या करती है? ठीक करती है। ये नहीं होगा वो अच्छा कितना भी बड़ा डॉक्टर, लेकिन मेरा इलाज तो वो, तो आपके लिए तो वो शून्य ही हुआ ना। सोचो, इतनी महंगी दवाई है, बोले वो महंगी दवाई से क्या हुआ? हो सकता है वो आपके लिए उचित। तो महंगे बड़े और छोटे की बात नहीं है, बात यह है कि उस चीज का पर्यवसान जिसमें होना चाहिए वो पर्यवसान उसमें ही हुआ कि नहीं हुआ। इस विद्वता का भी जो पर्यवसान होना चाहिए वो यदि उसमें नहीं हो रहा है तो फिर तो फालतू की चीज है। देखो,
इसलिए भगवान तो बोलते हैं नानुशोचंती पंडिता। देखो तो क्या बोलते हैं, ये कहाँ जाता है? देखो ये जो नकली पंडित है, मिल गया इस नकली दंद्रम्यमाणाः अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्ति। वाह महाराज, ये महाराज मरने के बाद ऐसी ऐसी कुटिल गति को जाता है। कौन? कौन? जो स्वयं को क्या कह रहा था? धीरम। स्वयं को क्या कह रहा था? पंडितम। इसका लक्षण क्या था? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। जो अविद्या में था, स्वयं को धीर कह रहा था, स्वयं को पंडित कह रहा था। अत्यर्थम कुटिलम, भाष्य देखिएगा, अनेक रूपाम गतिम गच्छन्ति जरा मरण रोगादि दुखैहि परियन्ति परिगच्छन्ति। वाह, इसके जीवन में जरा मरण रोगों से, और ये तो स्वाभाविक है जरा मरण, लेकिन इनके दुखों से वो क्या रहता है? दुखी रहता है। और अपने आप को क्या कह रहा है? पंडितम। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये पंडित नहीं है, मूढ़ा, मूर्ख है। देखो, और इसको और क्या बोलते हैं? अविवेकिनः। देखो, अविवेकिनः, ये अविवेकी पुरुष है। और क्या बोलते हैं? अंधे नैव दृष्टिम विहीनम। एक अंधा है, उसके पास खुद की दृष्टि तो, और वो क्या कह रहा है? दृष्टिम विहीनम नियमाना, और दूसरे को क्या कह रहा है कि मैं तुमको पार करा दूंगा। देखो यही संसार में है अभी। स्वयं का कल्याण तो हुआ नहीं और दूसरे की कल्याण की क्या कर रहा है ये? तो ये भगवान भाई, अंधे नियमाना यथांधा। एक अंधा दूसरे अंधे को, यहता बहवो अंधा महानतम अनर्थम, मिल रहा है। देखो भाष्यकार, महानतम अनर्थम। अगर अंधा कहीं आपको मिल गया, अंधा मिल गया मतलब समझ में आया क्या कह रहे हैं? जिसके पास स्वयं आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति अध्यात्म में दूसरे को क्या पार लेकर जाएगा? शास्त्र कुशल होने से, शास्त्र बोलने से थोड़ी ना है। आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए, तब आप दूसरे को क्या कर सकते हैं। वरना तो बोलते हैं महानतम अनर्थम रक्षन्ति। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। विषमे, विषमे मतलब जहाँ जाना चाहिए उस रास्ते पर ये लेकर नहीं जाएगा। महानतम अनर्थम रक्षन्ति तद्वत। ये कौन है? बोले ऐसे लोग, अविवेकिनः मूढ़ाः। ये कौन लोग हैं? अविवेकी लोग हैं और ये मूढ़ लोग हैं। मिल गया? आगे चर्चा अब सोमवार